नींद नहीं आती? आप बिस्तर पे जाया करो रात्रि को, तो बिस्तर पर जाकर के चित लेटा करो, बिल्कुल सीधा आकाश की तरफ मुंह करके, ऊपर की तरफ सीधा। हमें ज्यादा ऊंची तकिया भी नहीं रखना चाहिए, पता है? ज्यादा ऊंची तकिया रखने से कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, इसलिए हमें तकिया नहीं रखना चाहिए। तकिया रखो हल्की पतली सी, तकिया ना रखो तो भी अच्छा है। जो तकिया रखने का सिस्टम है ये शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पता है आपको? आपकी गर्दन तकिया में ऊंची यूं रहती है, तो यूं रहते यहां गर्दन में आज नहीं 10 साल बाद दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा तकिया रखने से। पहले के लोग जमीन पर सोते थे, तकिया हाथ की रख लेते थे। हाथ की तकिया ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई ठीक है, एक लेवल। बहुत कुछ लोग तो 2-2 तकिया रखते हैं। जो 2-2 तकिया रखते हैं इनका कमर में और गर्दन में दर्द आएगा आएगा। लिख लेना, कोशिश करो कि तकिया ना रखो। जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो, रखो तो हल्की पतली सी तकिया, सॉफ्ट तकिया हटाओ, थोड़ा देर बिस्तर पर सीधा लेट जाओ, और जब नींद जिनको ना आए आप गहरी सांसें भरो। बिस्तर पर लेटे लेटे योग चालू, गहरी सांसें भरो। लेटे हैं आप, भरो, उसे रोको और फिर धीरे धीरे 3 भागों में उसे छोड़ दो। आप 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। ईमानदारी से आप यदि ये कर लें तो जो नींद की समस्याएं हैं, क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन पर्याप्त होता है तो ऑक्सीजन से मन जुड़ा हुआ है। मन देखो, नींद ना आने का कारण है मन अशांत। नींद तब आती है जब मन शांत हो। और शांति कैसे मिलेगी? ध्यान से। ध्यान करने से ना संसार से कनेक्टिविटी कम होकर ईश्वर से कनेक्टिविटी, और आपकी जो एनर्जी है, जो मैंने पूर्व में कहा कि जो आपकी नाभि है उस नाभि के नीचे अपनी एनर्जी ना जाने दो। कोशिश करो कि आप गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी रहें। भोगों से मन हटाकर धीरे धीरे मन भगवान के चरणों से जोड़िए और अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए, उसे संभाल कर रखिए, वो आपके भविष्य में काम आने वाली है। खो देंगे। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे भोग विलास नाम दिया जा रहा है, ये क्या है? एक प्रकार की अपनी शक्ति को क्षीण करना ही तो है, ब्रह्मचर्य को नष्ट करना ही तो है। ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझते नहीं है। वो पूरे शरीर का की एनर्जी है। जो ब्रह्मचर्य है पूरे शरीर को, पूरे शरीर का वो रस है, एनर्जी है। उसे मत गवाइए, बचाए रखिएगा। ब्रह्मचारी रोगों से बचता है। भोगी विलासी को जल्दी रोग होता है, ब्रह्मचारी को रोग नहीं होता, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो आपके उस तेज में है, और वो तेज नष्ट हो गया तो बीमारियों का घर। इसलिए अपने बच्चों को योगी बनाओ, भोगी नहीं। आजकल तो लोग भोगी ही बन रहे हैं। योगी बनाओ। हमारे यहां क्या है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया? सांख्य योग। योगी बन अर्जुन। भोगी तो दुनिया है ही, भोगी बनाना नहीं पड़ेगा, आप तो भोगी हैं ही। योगी का उपदेश करना पड़ता है कि योगी बनो। योगी कैसे बनेंगे? ध्यान करिए ईश्वर का, संगत अच्छी करिए, हर बुरी चीज से बचिए। जो आपको उत्तेजित करने वाली चीज है, जो आपको उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, खाने का, पीने का या फिर देखने का, ये हर चीज से हमें, जो हमारे बॉडी को उत्तेजित करे, उन सब से बच के रहना चाहिए।
इसलिए साधु संत लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांसाहार का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं, उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। शराब शरीर को उत्तेजित करने वाला पदार्थ है, तो उत्तेजित आप ना हो, क्योंकि उत्तेजना में शांति नहीं है, गंभीरता में शांति है। समझो, आप पानी बरसता है तो नदियां उत्तेजित हो जाती हैं, और उत्तेजित होती हैं तो गांव को डुबा देती हैं। लेकिन कितना भी पानी बरस जाए, समुद्र गंभीर होता है। इसलिए नदियों का पानी क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, बारिश में तो फन रही है, गर्मी में सूखी पड़ी है। पर बारिश हो या गर्मी हो, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन नदी की तरह ना हो, जीवन समुद्र की तरह हो, गंभीर हो। ऐसा नहीं कि आज है तो खूब 56 भोग खा लो, आज है तो सब उड़ा दो, कल नहीं है तो भूखे मरो। आज है तो कल के लिए थोड़ा सा बचा के रखो, क्योंकि वो चीजें कल काम आएंगी आपके। इसलिए हर चीज जो हम शास्त्रों से समझते हैं, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, माँ ने कहा कि तुम मत बोलना, तुम शांत रहो, जाओ तप करो। ध्रुव जी बोले, माँ तप क्या होता है? बोले, जाओ संत का दर्शन होगा। चले तो नारद जी मिले, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करो। नारद जी ने समझाया कि जाओ बेटा, तुम छोटे हो, 5 साल के हो, तुम्हारी उम्र कोई भजन करने की थोड़ी है, जाओ भगवान का चिंतन करो, घर में रहकर माँ का दूध पियो, माँ की सेवा करो ना, अब तो मैं भगवान को पाकर लौटूंगा। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में सबसे मोह ममता हटाकर प्रभु की उपासना में लग गए। और ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पाया। कैसे पाया? नारद जी जैसे गुरु मिले, मंत्र का जाप किया। आप लोग मंत्र का जाप नहीं करते, आप लोग 1 घंटा चुगली तो कर लेंगे, आप 1 घंटा निंदा तो आप नहीं समझते। आप जो 1 घंटा निंदा चुगली करते हैं, उसमें आपकी ही शक्ति तो क्षीण हो रही है, केवल एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, आपका मन भी प्रभावित हो रहा है निंदा चुगली करने से। अच्छा, निंदा चुगली करने वाला तो ठीक है, लेकिन निंदा चुगली सुनने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है। आप हमसे किसी की बुराई करो तो बताओ हमें क्या लाभ है उसकी बुराई सुनने का? फलाना आदमी ऐसा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, और हम क्या करेंगे वो ऐसा है तो हमें क्यों सुनना है? हम आपसे सवाल करते हैं, आपको दूसरों के बारे में क्यों सुनना है? दूसरों के बारे में क्यों जानना है? आपकी पड़ोसन कैसी है, क्या करना है आपको जान के? जान भी लोगे तो आप कौन से धन्ना सेठ बन जाओगे? आप दूसरों को क्यों जानना चाहते हैं, खुद को क्यों नहीं जानना चाहते? समझदार वो नहीं है जो दूसरों को जाने, समझदार वो है जो स्वयं को जाने। क्या खुद को जान पाए आप? क्या खुद को समझ पाए आप? क्या खुद की जरूरतें पूरी कर पाए आप? क्या खुद को समय दे पाए आप? क्या खुद के बच्चों को संस्कार दे पाए आप? क्या खुद की गृहस्थी को संवार पाए आप? खुद पर कोई काम नहीं कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान है, और आप पूरी एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों में। जो एनर्जी दूसरों में लगा रहे हैं वो खुद में लगाते तो आप तरक्की कर जाते हैं। इसलिए कभी थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति है वो जो दूसरों पर नजरें रखे, हम खुद पर नजरें रखें। हमारा मन कहां, आप कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना, हमारा मन कहां जा रहा है, खुद का मन कहां है उस पर विचार करो, उस पर सुधार करो। आप कहां जा रहे हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। बुरा तो बुरे तो हम ही थे, पर हम सबको कहते रहे कि तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। कोई बुरा नहीं था, नजरिया है मैया देखने का। यदि हम आपको गलत कह दें तो आप
गलत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर गलत हूं, क्योंकि मेरी गलती यह है कि मैं आपकी गलतियां देख रहा हूं। हम आपकी गलतियां क्यों देखें? और गलत कौन नहीं है इस संसार में? एक आदमी बताओ जो गलत ना हो, जो गलतियां ना करता हो, जिससे गलतियां ना होती हो। हम भी जब काखा गाघा लिखने बैठे थे ना पहली कक्षा में, तो हमसे काखा गाघा लिखना नहीं आता था। हमने कई गलतियां की, हमारे टीचर ने थप्पड़ जमाए गाल में, धीरे धीरे हाथ पकड़कर लिखवाया। गलती करी थी तो आज काखा गाघा लिखना आता है, गलती ना करी होती तो आज भी काखा गाघा लिखना ना आता। जब हम पहली बार चलना सीखे थे ना माँ की उंगली पकड़कर, तो हम चले कम थे, गिरे ज्यादा थे, लेकिन फिर भी चलने की जिद थी तो चल पाए। यदि गिरने का भय होता कि जी गिर जाएंगे, तो चलता कौन? बस गलतियां वही करता है जो कुछ आगे करने की सोचता है, जो आगे बढ़ने का कोई जज्बा रखता है। इसलिए गलतियां अच्छी हैं, पर गलतियां तब गलत हैं जब आप गलतियों को बार बार दोहराते हैं। जो गलती एक बार करो वो दूसरी बार ना करो, दूसरी बार कोई नई गलती करो, और फिर उस गलती से सीखो कि अब क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, उसे और सुधार करो। और गलतियां सारी जिंदगी खुद की देखना, पड़ोसी की कोई गलती मत देखो। यदि आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप उसके मुंह पे बता दो, भैया आप गलत हैं, आप ऐसा कर लोगे तो सही हो जाएगा। आपको आता है तो बता दो, वरना किसी को पीठ पीछे गलत कहें, मैं अनिरुद्धाचार्य गलत है, तो आप सीधा खड़े होके बोल दो, महाराज जी आपने ये गलती की, आपने मेरी गलती मेरे पीठ के पीछे बताई, तो आप मेरे शुभचिंतक तो तब माने जाते जब आप मेरे सामने कहते। आप मेरे पीठ पीछे कह रहे हैं, मतलब आपकी ये जो आदत है ये गलत है, आप फिर मेरे शुभचिंतक नहीं हैं। तो हम कभी किसी की गलती ना देखें, और देखें तो उसके मुंह पे बोल दें, उसका भला होगा। यदि वो समझदार होगा तो गलती को एक्सेप्ट कर लेगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाला, मेरी कोई भी गलती है आप सीधा बोलिए मेरे से। जो शुभचिंतक होते हैं वो हमारी गलती हमारे कान में बोलते हैं, और जो हमारे शुभचिंतक नहीं होते वो हमारी गलतियां जमाने को बताते हैं, अरे जी उन्होंने तो ये गलती की, उन्होंने तो ये गलती। और समाज की विडंबना क्या है कि यदि पता चल जाएगा कि बहू गलत है, तो सास बहू से ना कहेगी कि बेटा तुम गलत क्यों हो, ठीक क्यों नहीं होती, वो पड़ोसन से जाके बोलती है मेरी बहू गलत।